ऐसा सलाह मिले, एक ऐसे मतलब समय पर मिले ताकि आप उसका पूरा का पूरा सदुपयोग कर सकें, ताकि आप भी वहां जाकर के मेडिकल में, आईआईटी में आईएएस, आईपीएस, दरोगा या टीचर बन सकें। सही या गलत? तो हम आपके साथ बस सर लोग जो पढ़ाते हैं कि अभी बहुत सारे लोग कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग में कितना घंटा बैठते हैं? 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, क्या आप सीख जाएंगे? लेकिन यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है, सर लोग इतने लोग हैं, अगर इनको छोड़ करके हम कहीं और जाएंगे तो क्या ही बन पाएंगे, कोचिंग में क्या ही सीख पाएंगे? यहाँ आना बहुत जरूरी है, यहाँ आना है और यहाँ आकर के जो भी स्कूल का टाइमिंग है, फुल टाइम ही यहाँ रहना है, तब आप बहुत बेहतर अगर करना चाहते हैं तब आप कर पाएंगे। अगर यहाँ से कोई भी चीज अगर सोचते हैं, समझते हैं, एट ए टाइम में, अगर आप जिस जगह से आते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं, उनको समझ ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं हम डॉक्टर बन गए, वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा ही है, आपको बात को नहीं समझते। तो आखिर आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, वो ऊर्जा है, उसको आप एकत्रित करके कैसे व्यवस्थित तरीके से आपको भी उस लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, सहभागी का यही एक प्रयास है, यही एक कोशिश है। मोटिवेशन तो बहुत लोग देंगे आपको और बहुत यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मोटिवेशन लगा है, लेकिन मोटिवेशन उतना देर तक काम नहीं करता है। जब तक आप अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे तब तक मोटिवेशन आपका काम नहीं करेगा। अभी आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड बनना बंद हो जाए और किसी दूसरे का ब्लड चढ़ाए, कितना देर रहिएगा? बहुत कम देर रहिएगा। ब्लड ही बनना आपके हमारे बॉडी में बंद हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? चढ़ाया हुआ ब्लड कितना देर रहेगा? बहुत कम देर रहेगा। तो वही चीज है मोटिवेशन, आपको कोई बता दे, समझा दे, 2-4 मिनट के लिए ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से वैसा ही करते रहिएगा। लेकिन एक अनुशासन एक ऐसा चीज है, जब आप अनुशासित होते रहिएगा धीरे धीरे आपके अंदर मोटिवेशन खुद ब खुद आते चला जाएगा और जो लक्ष्य आपने रखा है उसके प्रति आपको एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, आप धीरे धीरे उस लक्ष्य के करीब होते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि जिन लोगों ने किया है या जो लोग कर रहे हैं, बहुत ऐसे हजारों ऐसे लड़के हैं कि जो आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं, आईपीएस क्वालिफाई, वो कौन है? वो हम ही आप में से तो हैं। लेकिन कोई है कि 8 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 2 ही साल में निकाल रहा है, कुछ तो कारण होगा। अगर कोई व्यक्ति यहां से जाकर के 10 साल में तैयारी करके आईएएस परीक्षा पास कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे कठिन परीक्षा है, देश का तो छोड़ दीजिए, लोग कर रहे हैं, वो क्या हम ही आपके तरह इंसान ही तो हैं, है या नहीं है? तो वो आखिर किसी को 10 वर्ष का टाइम लगा, 8 वर्ष का टाइम लगा, किसी को 2 वर्ष का टाइम लगा, आखिर क्या कारण था? अगर उनके जिंदगी को अगर बारीकी से देखिएगा, केवल और केवल उनके जीवन में अनुशासन था। बिना अनुशासन के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। बहुत मोटिवेशन ले लीजिए, अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहला चीज, आप अपने आप को अनुशासित रखिए। जब आप घर में हैं अनुशासित रखिए, स्कूल में आते हैं अनुशासन का पूरा पालन करिए, कहना ना पड़े कि आप ऐसे चलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बैठिए, ऐसे पढ़िए, वो स्वतः आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सर को देख करके, सर जो मैडम यहाँ पे पढ़ाते हैं सब लोग, उनको देख करके कि सर आज यहाँ कैसे पहुंचे, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा, एक एक दिन का संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तब हमको आपको कुछ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, अगर कुछ भी बनना है तो पहले अपने अंदर अनुशासन को लाइए। अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, नहीं हासिल कर सकते। अगर लक्ष्य खुदा ना खास हासिल हो भी गया, उस लक्ष्य पर टिक नहीं पाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो पद प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वहां उनको वो चीज सही से वो नहीं रख पाए हैं, चाहे वो आईएएस का पद हो, चाहे डॉक्टर का पद हो, चाहे टीचर हो, चाहे आईपीएस हो, क्योंकि उसके बाद भी बनना शेष रह जाता है। लोग कहते हैं आईएएस बन गए तुमको दुनिया सैल्यूट करेगी। बहुत ऐसे देश में आईएएस है दो बनते ही बनते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि आईएएस नहीं बनते हैं? बनते हैं, लेकिन आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बनने के बाद कुछ बनना शेष रह जाता है, वो रह जाता है एक अच्छा इंसान। हम आईएएस तो बन गए, डॉक्टर तो बन गए, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सके। अगर हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सके तो एक अच्छा विद्यार्थी जब नहीं थे तब एक अच्छा इंसान नहीं हुआ।
अगर वहां नहीं रहे फिर एक अच्छा बेटा या बेटी नहीं हो सके, एक अच्छा पिता नहीं बन सकेंगे, एक अच्छा भाई नहीं बन सकेंगे। जब हम एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सके तो हम एक अच्छा कुछ भी नहीं बन पाएंगे। जिससे हमारा आपका घर और परिवार तो बिखरेगा ही बिखरेगा, ये हमारा देश भी बिखर जाएगा। इसीलिए देश अगर मजबूत है तो उसके हम और आप एक ब्लॉक हैं। हमको आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। हम किसी दूसरे को देखते हैं वो ऐसा कि हम भी कर देते हैं, नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो वैसा कर, उनको बताइए कि भैया ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये अनुशासन नहीं है। आप एक को देखते हैं कहीं पत्थर चला रहा है, आप भी चलाना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जीवन अनुशासित नहीं है। आपका अनुशासित रहेगा, आप स्वयं को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ साथ अपने घर परिवार अपने दोस्तों को भी बचाएंगे। जो सब आपका है, आपका केवल परिवार नहीं है, ये देश पूरा परिवार है। जब आप इसको अपना मानने लगेंगे, ये स्कूल को अपना मानने लगेंगे, कहीं आप पत्थर नहीं चलाएंगे, शिक्षकों का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको अपना है। आपके घर में कोई पत्थर चला दे, क्या आप ऐसे चुप बैठे रहेंगे? नहीं। ये क्यों? क्योंकि वो आपका, उसे आप अपना मानते हैं। ये भी आपका अपना स्कूल है, सर अपने हैं, सब लोग अपने हैं। जब आप ये भाव मन में लाइएगा, निश्चित तौर पर आप अनुशासित होते चला जाइएगा और आप एक दिन बेहतर इंसान बनते चला जाइएगा। इसी के लिए सहभागी का जो प्रयास है, मैं पिछले 10 वर्षों से जो सीखा है, जो समझा है, वही अनुभव आपके साथ शेयर किया।